अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जमील। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बाकमाल ज़बरदस्त और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, जो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा आप इसे पसंद करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं बोलने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आदतें जो आपको तर्क करने चाहिए, हैबिट्स दैट यू हैव टू रिमूव। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हर किसी न किसी की कुछ आदत होती है, ऐसी वो चीज़ जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो चीज़ आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो दोस्तों, अच्छी आदत हमें अच्छाई की तरफ ले जाती है और बुरी आदत हमें बुराई की तरफ ले जाती है। द गुड हैबिट इज़ बेनिफिट फॉर अस एंड द बैड हैबिट इज़ हार्मफुल फॉर अस। दोस्तों, अच्छी आदत हमें फ़ायदा पहुंचाती है और बुरी आदत हमें नुकसान पहुंचाती है। अच्छी आदत से हम कामयाब होते हैं और बुरी आदत से हम नाकाम होते हैं। अच्छी आदत हमें ज़िंदगी में तरक्की याफ्ता बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है, कामयाब बनाती है, और बुरी आदत हमें तरक्की से दूर कर देती है, कामयाबी से दूर कर देती है, और हमें ज़िंदगी में एक बहुत ही कमतर मायूस इंसान बना देती है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी वो चीज़ें जिसे हम जो हमारे लिए अच्छी आदत बनती हैं, वैसी चीज़ों को हम बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार उसे दोहराना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए एक अच्छी आदत बन जाए। तो आइए हम वो देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो हमें हमारे अंदर से रिमूव करना है, तर्क करना है, हमें अपने आप को बचाना है, स्टॉप करना है। अगर हमारे अंदर वो आदतें पाई गई हैं, हमारे अंदर अगर वो आदतें मौजूद हैं, तो हमें उन आदतों को फ़ौरन निकाल देना चाहिए, ताकि हम हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें, दूसरों से खुशगवार ताल्लुक़ात क़ायम कर सकें, कामयाब हो सकें और हमारी ज़िंदगी को तरक्की याफ्ता बना सकें। तो दोस्तों, उन आदतों में जो पहली आदत है वो है आज के दौर में जो सबसे ख़तरनाक आदत, जो सबसे बुरी आदत बन रही है, एक एडिक्शन बन रही है, लत बन रही है, वो आदत है मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन, जिनका हम भी शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने सर्वे किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने गौर किया, मैंने मॉनिटर किया कि एक घर में एक मोबाइल फ़ोन से, और जिसने मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया है, जिसने मोबाइल बनाया है, उसको कितना फ़ायदा होगा। तो मुझे मालूम हुआ कि एक घर के एक पर्सन से जो मोबाइल फ़ोन बनाया है, उससे एक दिन का 10 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, सिर्फ एक मेंबर के फ़ोन से। तो आप अंदाज़ा लगाइए आपके घर में जितने मेंबर हैं, उन मेंबर से कितना प्रॉफिट होता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसने मोबाइल बनाया है, जिसने मोबाइल को लॉन्च किया है, वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन का कितना इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर ये जो मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया का, फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, अगर हम इसे बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक लत आदत बन जाती है और ज़िंदगी में तरक्की में रुकावट बन जाती है और बन रही है। दोस्तों, वो इस तरह से कि अगर हम किसी के घर में एक मेहमान बनकर जाते हैं, मिलने मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर बैठते हैं, 1-2 मिनट या 3 मिनट के बाद फ़ौरन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और फ़ौरन मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। तो हमारा जो मेज़बान से जो मिलने का मकसद था, वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद बातों पर ही महदूद हो रहा है। और एक चीज़ है, अगर हम किसी दोस्तों की महफिल में बैठते हैं, तो वहाँ पर हर कोई मोबाइल फ़ोन निकाल कर अपने मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है,
जो दोस्तों की गपशप, जो रिलैक्सेशन होना था, जो एक दूसरे से ख्यालात का, एक दूसरे से एक अच्छे टॉपिक्स पे जो डिस्कस करना था, वो चीज़ रुक रही है। और हस्बैंड और वाइफ, मियाँ बीवी के बीच में ये चीज़ दराड़ का बाज बन रही है कि हस्बैंड एक तरफ अपने मोबाइल में बिजी है और वाइफ अपने एक तरफ मोबाइल में बिजी है। ये रिश्ता अभी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और इसी मोबाइल फ़ोन की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से, इसी इंटरनेट की वजह से, इसी व्हाट्सएप की वजह से, इसी इसमें फिल्म और मूवीज़ की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नफसियाती असरात पड़ रहे हैं। आप खुद अपने बच्चों के ऊपर गौर कीजिए कि आपके बच्चे की मेंटालिटी कैसी हो रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बच्चे को अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, हुक्म देते हैं, क्या वो फ़ौरन आपके ऑर्डर को मान रहा है? दोस्तों, ये सब मोबाइल का असर है। मैं इस चीज़ से मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं और आप इस मोबाइल को टोटली अवॉइड कर दें, बंद कर दें, क्योंकि ये हमारी एक ज़रूरत ही बन चुका है। अगर हमारा बिजनेस है तो इस मोबाइल के बगैर हम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हम किसी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो हम इसके बगैर अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम एक लिमिट मुकर्रर करें कि एक दिन में 1 घंटा या आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो काम है, हमारा जो ज़रूरत है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेना है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च करें और बाकी का क्लोज कर दें। ये एक दिन में या 1 महीने में या 1 साल में तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि हम धीरे धीरे करते हुए इस चीज़ को हम इस आदत को, मोबाइल फ़ोन का जो बेजा इस्तेमाल है, इस आदत को हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में खुशगवार, खुशहाल ज़िंदगी के लिए। तो ये पहली आदत जिसे हम तर्क करना है, स्टॉप करना है, वो है मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़, बेजा इस्तेमाल। दूसरी जो आदत है जिसे हमें तर्क करना है, वो आदत है दूसरों से मुवाजना, दूसरों से कंपैरिजन। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर हैं, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो बहुत ज़्यादा उन्हें कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। दोस्तों, ये उनकी प्लानिंग की वजह से होता है, उनकी हार्डवर्क की वजह से होता है, उनकी थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा लक होता है। दोस्तों, हम उन्हें देखकर उनसे हसद ना करें, उनसे मुवाजना ना करें, उनसे कंपैरिजन ना करें। ये उनका टैलेंट है, ये उनकी अलग क्वालिटीज़ है। हम हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखें। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अगर हम उनका मुवाजना करेंगे, उनका हम कंपैरिजन करेंगे, तो हम यकीनन फ्लॉप हो जाएंगे। ये दूसरी आदत है जिसे हमें तर्क करना है, कंपैरिजन, मुवाजना। तीसरी जो आदत है वो है सुस्त रवि, लेजीनेस। दोस्तों, ये भी हमारे अंदर लेजीनेस और सुस्त रवि, ये भी हमें तरक्की करने से, डेवलप होने से रोकती है। हम कहते हैं कि अगर कोई काम अगर हम कोई सक्सेस हमें हासिल नहीं होती तो हम कहते हैं कि हमारी लक नहीं, हमारी किस्मत नहीं। लेकिन वहाँ पर लेजीनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हमारे अंदर सुस्ती है, काहली है, किसी चीज़ को टाल मटोल करने की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेशन है हमारे अंदर, तो यकीनन ये चीज़ भी हमारे लिए एक ख़तरनाक, एक बुरी आदत है, बैड हैबिट्स है, जिसे हमें तर्क करना है। चौथी जो आदत है वो है परफेक्शनिज्म। अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश में रहना और टाइम को वेस्ट करते जाना। अभी मैंने परफेक्ट नहीं हुआ, अभी मुझे मुकम्मिल होना है, अभी मुझे कंप्लीट नॉलेज हासिल करना है, तभी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, तभी मैं बाहर निकलूँगा, मार्केट में आऊँगा, तभी मैं काम करूँगा। कब? जब परफेक्ट, फुल परफेक्ट होने के बाद। दोस्तों, ये चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में। हमारे अंदर जो किसी नॉलेज को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो
अनलिमिटेड है, लामहदूद है। इसे हम लाइफ टाइम लर्निंग करना है, लाइफ टाइम सीखना है। तो हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो ये परफेक्शनिज्म भी एक बहुत ही खतरनाक आदत है, इसे भी हमें तर्क करना चाहिए। पांचवी जो आदत है जिसे हमें अपने आप को स्टॉप करना है, एलिमिनेट करना है, वो चीज़ है दूसरों पर नुक्ताचीनी करना, क्रिटिसिज्म। दोस्तों क्रिटिसिज्म भी एक बहुत ही ख़तरनाक आदत है। अगर ये हमारे अंदर भी मौजूद है तो ये हमें हसद की तरफ लेकर जाती है। कोई अगर तरक्की किया है, अच्छी कामयाबी हासिल किया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, हमें उसे देखकर नुक्ताचीनी करते हैं, देखो ये वैसा करने से उन्हें इतना पैसा कमाया, वैसा करने से उन्हें कामयाबी हासिल किया, इसकी वजह से उसके अंदर काबिलियत नहीं थी, दूसरों का सपोर्ट लेके कामयाबी हासिल किया। ये भी नुक्ताचीनी, ये क्रिटिसिज्म भी एक बहुत ही ख़राब आदत है, बहुत ही बैड हैबिट्स है। और जो छठी आदत है वो आदत है बैक वक्त एक से ज़्यादा काम करना, डूइंग द मैक्सिमम टास्क इन वन टाइम। दोस्तों एक अगर हमें कोई काम करना होता है तो वो काम करना हम स्टार्ट करते हैं और हाफ पार्ट उसका करते हैं, आधा काम करते हैं, फिर आधा दूसरा काम अगर लेके बैठते हैं, फिर उसको आधा करते हैं, फिर और एक काम लेके बैठते हैं, फिर वो आधा करते हैं और एक काम लेके बैठते हैं। तो ऐसा करने से हमारा कौन सा भी काम, कौन सा भी टास्क कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मिल नहीं होता। तो ये नुकसान होता है, हम वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। इसी वजह से एक वक्त में एक टास्क करें और कंप्लीट करें, उसका बेस्ट रिजल्ट हो। तो एक वक्त में ज़्यादा काम करना भी क्या है, एक बुरी आदत है, बैड हैबिट्स है। दोस्तों आखिरी जो आदत है जिसे हमें तर्क करना है, जिसे हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, हमारे अंदर से निकालना है, वो आदत है वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर गैर ज़रूरी शिकायत जन्म लेती हैं, कंप्लेंट्स जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों पर कंप्लेन करते हैं, गैर ज़रूरी शिकायत करते हैं। तो ये भी चीज़ हमारे अंदर बहुत ही ख़राब आदत बन जाती है। तो गैर ज़रूरी शिकायत, कंप्लेन करने से बचें। विथआउट रीज़न के, विथआउट जेन्यून रीज़न के हम गैर ज़रूरी शिकायत से अपने आप को बचाएं, उससे परहेज़ करें। और आखिरी जो आदत है वो आदत है बहुत जल्दी हिम्मत हार जाना। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाना। दोस्तों इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है, उसने डॉक्टरेट में, एमबीबीएस में या फिर कोई मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। अब वो मतलब जब वो एजुकेशन को, स्टडी, जब अपने कोर्स को पढ़ना शुरू करता है तो उसे कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा, और उसे वो कोर्स बहुत हार्ड जा रहा है, और उसे प्रैक्टिकल, जो मेडिकल में प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकल की वजह से वो बहुत घबरा रहा है, डर रहा है। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि बहादुर होकर, ब्रेव होकर, अपने मकसद को पहचान कर, अपने माँ बाप की ख्वाहिश, उम्मीद को लेकर अपने आप के अंदर हिम्मत पैदा करना चाहिए और कंप्लीट वो कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई तिजारत शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसका रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको उस वक्त जब का जब नहीं मिलता, बल्कि उसमें आपको सब्र करना चाहिए। कोई मान लीजिए कोई अगर आपने दुकान डाल दिया, तो वहाँ पे जब आप दुकान डालते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो आपको वहाँ पे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपके अंदर यकीन होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला पर मुकम्मिल एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह है।
तो दोस्तों ज़िंदगी में किसी चीज़ पर, चाहे बिजनेस हो, तिजारत हो, एजुकेशन हो, या फिर जॉब हो, मुलाजिमत हो, जॉब सर्च करने की आपके अंदर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डिसअपॉइंट, नाउम्मीद और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश को, स्ट्रगल को, जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। तो ये 8 आदतें हमारे अंदर अगर मौजूद हैं तो इसे फ़ौरन रिमूव कर दें, फ़ौरन एलिमिनेट कर दें, फ़ौरन हटा दें, ताकि हम हमारी ज़िंदगी में इनको रुकावट बनने ना दें। ज़्यादातर मैक्सिमम अच्छी आदतों को अपनाएं, गुड हैबिट्स को अपने अंदर क्रिएट करें, बैड हैबिट्स को अपने अंदर से निकाल दें। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बैड हैबिट्स हैं, इसे फ़ौरन निकाल दें। तो ये वीडियो से आप इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको इससे नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कम्प्लीटली देखेंगे। थोड़ी लॉन्ग वीडियो है और इसे आप दूसरों को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।